अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबमा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एट्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से न्यू फीचर्स जो हैं वो डाले गए थे एज़ कम्पेयर टू 1 to 7 जनरेशन, जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो जिन लोगों ने फर्स्ट से लेके 7 तक जनरेशन को रीड आउट नहीं किया है और वो सिर्फ इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ 1 से लेके 7 तक जनरेशन की वीडियोस को वॉच करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, फिर सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जब तक आपके प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप लोगों को इस वीडियो के बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। सिर्फ एक ऐसी बात हो जाएगी कि आपने एक बुक को रट्टा मारा है और जो है ना आप बस चलते ही जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। आप लोग प्रीवियस वीडियो को लाजमी वॉच किया करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को वॉच किया हुआ है, आई होप सो कि उन्हें इस वीडियो की बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एट्थ कंप्यूटर का जो नाम हमारे पास रखा गया था वो था कॉफी लेक एस। बेसिकली ये इसका नेम था। अब इसका नेम ये क्यों रखा गया था ये भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले थ्योरी की तरफ चलते हैं। The eighth generation Intel-core Pentium and Celeron processor families introduced the first six-core processor for performance-demanding applications. The eighth generation Intel-core processor redefined mainstream desktop PC performance with up to 6 cores for more processing power. That's two more cores than the previous generation Intel-core processor family. Intel Turbo Best Technology 2.0 to increase the maximum turbo frequency up to 4.7 गैगाहर्ट्ज एंड अप टू 12 MB। बेसिकली इसके अंदर जो है इंटर कोर का पेंटियम सेलिडॉन प्रोसेसर जो है डाला गया था। हमने कल जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि इस 7 जनरेशन के अंदर है इंटर कोर प्रोसेसर डाला गया था। अब इंटर कोर प्रोसेसर की भी आगे टाइप्स रखी गई थी कि ये वाला प्रोसेसर इससे हैवी है, ये वाला प्रोसेसर इससे हैवी है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो बेसिकली 7 जनरेशन में सिर्फ उसका नाम था इंटेल कोर प्रोसेसर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या नाम रखा गया था, इंटर कोर पेंटियम एंड सेलोरेंट प्रोसेसर। बेसिकली ये एक फैमिली की तरह जो है वो काम करता था। जैसे देखें कि आपने क्या किया, आपने एक हब के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो रख दिए। ठीक है, अब एक जो मेन बंदा है, जैसे आप हब को छोड़े, मैं आपको ऐसे जो है इजी वे में समझाती हूँ। जैसे देखें कि जो है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके बॉस ने आपके कंप्यूटर्स को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब जो आपका बॉस अपने कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर रहा है वही सेम चीज आपके कंप्यूटर के ऊपर भी जो है वो परफॉर्म हो रही है। तो बेसिकली यही काम था इसका। तो वो क्या हो रही होती है, वो बेसिकली वो फैमिली वर्किंग हो रही होती है कि जो आपका मेन जो बंदा है, जो आपका मेन बॉस है, यानी कि जो आपका मेन कंप्यूटर है, जो वो परफॉर्म कर रहा है उस वही देखते हुए बाकी सारे कंप्यूटर्स भी जो है वही चीज जो है परफॉर्म करें। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने 3 कंप्यूटर्स आप लोगों को दिखाए हैं, सबसे पहला हमारे पास डेल का है, उसके बाद हमारे पास एचपी का है, उसके बाद हमारे पास लेनोवो का है। बेसिकली देखें कि डेल के अंदर जो है, अब डेल के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, डेल के अंदर भी आप मूवीज देख सकते हैं, डेल के ऊपर भी आप सॉन्ग सुन सकते हैं, इसके ऊपर भी आप गेम्स खेल सकते हैं। अब यही चीज आप एचपी के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज आप लेनोवो के ऊपर भी कर सकते हैं। अब सिर्फ फर्क क्या है, इन तीनों में फर्क क्या होगा, इनके प्रोसेसर्स का। ठीक है, अब इसके अंदर कोई और प्रोसेसर है, इसके अंदर कोई और प्रोसेसर है, इसके अंदर कोई और प्रोसेसर है। अब हो सकता है कि इन तीनों के अंदर एक ही प्रोसेसर काम कर रहा हो। तो बेसिकली इंटर कोर पेंटियम और सेलेनोस प्रोसेसर सिर्फ इस तरह से जो है हमारे पास काम करता था। उसके बाद हमारे पास देखिए नेक्स्ट है इन्वेंशन एंड स्पीड। इसकी इन्वेंशन कब हुई और इसकी स्पीड क्या आती, थ्योरी की तरफ चलते हैं। The eighth generation processor emerged in August 2017 and continues to evolve and expand as technology progresses. The exact years of inventions can vary depending on specific advancements and breakthroughs within the generation. They are quad-core processors. These architectures are included in this generations of chips: Coffee Lake, Cannon Lake, and an updated version of the
7th जनरेशन कैबी लेक रेफर्ड एज द कैबी लेक रिफ्रेश। बेसिकली इसकी जो इन्वेंशन की गई थी वो अगस्त के अंदर 2017 अगस्त के अंदर की गई थी। इसके कोई एक एग्जैक्ट, जैसे आप कहते हैं ना कि 18 अगस्त, 19 अगस्त या 20 अगस्त, किस अगस्त में की गई थी, ये कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं थी। लेकिन अगस्त के अंदर जो है वो बेसिक जो है इसकी जो हमारे पास इन्वेंशन 8th जनरेशन की जब की गई थी, आप इसको 8 विंडो भी कह सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि विंडो 7, विंडो 8, तो विंडो 7 और विंडो 8 फिर विंडो 10, ये बेसिकली इन्हीं जनरेशन से जो है वो लॉन्च की गई थी। विंडो 7 के अंदर आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर वो फीचर्स नहीं होते जो विंडो 8 के अंदर होते हैं। अब विंडो 8 के अंदर वो फीचर्स नहीं होते जो विंडो 10 के अंदर होते हैं। अब इसी तरह जो विंडो 10 के अंदर जो फीचर्स नहीं होते वो विंडो 11 के अंदर होते हैं। तो अभी तक 2024 को अगर देखा जाए, 2024 के अंदर सिर्फ जो है हमारे पास 11 जनरेशन तक जो है वो हमारे पास विंडोज जो अभी आई हैं, 12 तक हमारे पास अभी आएंगी। ठीक है, उसके बाद देखें कि यहाँ पर अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कॉफी लेक इसका नाम रखा क्यों है। बेसिकली इसका ये वर्जन्स का नाम था। अब देखें, सबसे पहले उसने कहा कि इसके अंदर एक ऐसी चिप्स लगाई गई थी। पहली चिप का नाम था हमारे पास कॉफी लेक, उसके बाद कैनन लेक, उसके बाद इसका जो अपडेटेड वर्जन था जिसका नाम 7 जनरेशन में रखा गया था वो हमारे पास था कैबी लेक। ठीक है, कैबी लेक रिफ्रेश। अब ये जो है इनके नेम थे और इनके नेम इसके वर्जन के हिसाब से रखे गए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 कंप्यूटर जो था उसको उसका नाम आप लोग, मेरे पास क्वेश्चन था कमेंट के ऊपर कि उसका नाम इंटीग्रेटेड प्रोसेसर क्यों था। ठीक है, उसका नाम वैक्यूम ट्यूब क्यों था। बेसिकली वो जिस मेन चीज से बनाया जाता था उस वही चीज जो है उसका मेन जो है वो हमारे पास नाम होती थी। अब स्पीड की तरफ चलते हैं। द रिमार्केबल प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम द 8th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स इज वन ऑफ देयर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज कंप्यूटर्स यूज कटिंग एज प्रोसेसर्स दैट गिव ब्लेंजिंगली फास्ट प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस बाय एम्प्लॉइंग मल्टी कोर डिजाइन एंड हाई क्लॉक स्पीड्स। बेसिकली इसके अंदर इतनी हाई स्पीड थी, जैसे आप देखते हैं कि आपका एक क्लॉक वर्क कर रहा है। अब आपने देखा कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब वो 60 सेकंड्स जो है वो हमारे पास कितनी तेजी से गुजर जाते हैं। बेसिकली ये इतनी तेजी से जो है वो हमारे पास इतनी स्पीड से जो है ये हमारे पास 8 जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इतनी तेजी से जो हमारे पास काम करता था। ये सबसे जो मेन एग्जाम्पल थी, बहुत ही आसान जो मैंने आपको देकर जो है वो समझाया। उसके बाद देखें साइज, इसका साइज क्या था। द 8th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शो द टेंडेंसी टूवर्ड श्रिंकिंग एंड compactness in terms of size due to improvements in semiconductor technology and the creation of smaller, more effective components. They are substantially smaller than previous generation, from desktop size system to mobile gadgets and even wearable computing devices. The 8th generation of computer is found. बेसिकली इसका जो साइज था वो जैसे मैंने आपको बताया था एक आम कंप्यूटर की तरह था, जैसे आप लोग एक आम लैपटॉप जो है वो यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली इसका जो आसान लफ्जों में बात करें तो इसका साइज सिर्फ इतना ही था। माइक्रो प्रोसेसर की तरफ चलते हैं कि इसके माइक्रो प्रोसेसर की थ्योरी की तरफ चलते हैं। दिस जनरेशन ऑफ प्रोसेसर इंक्लूड्स अप टू 6 कोर्स फॉर इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग पावर, इंटेल टर्बो बेस्ट बूस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 टू रेज द मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी अप टू 4.7 GHz and up to 12 MB of cache memory. The Intel Core processor offer up to 12-way multitasking with the Intel Hyper Threading technology, Intel HD technology. The 8th generation processor is unlocked given the chance to maximize platform performance and take advantage of fantastic VR and gaming experience. Basically इसका जो प्रोसेसर था वो बहुत अच्छा जो है गेमिंग एक्सपीरियंस भी हमारे पास देता था। उसके बाद इसके अंदर एक नई चीज जो है वो लॉन्च की गई थी, कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी हम डिटेल से आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। बेसिकली इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देती हूँ कि कैशे मेमोरी जो हमारे पास होती है, जैसे आपने जो है वो जो डाटा है, आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपने मोबाइल के अंदर रखी हुई है। ठीक है, अब उस पिक्चर की भी एक कैशे मेमोरी बनेगी बिट्स और बाइट्स के अंदर। ठीक है, अब बिट्स और बाइट्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको लोगों को बताऊंगी। सिर्फ इसके अंदर कैशे मेमोरी का सिस्टम सिर्फ इतना है कि जैसे देखिए कैशे मेमोरी बेसिकली एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपके वायरसेस को अपने अंदर एक स्टोर कर लेती है। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि आपकी कैशे बहुत ज्यादा हो चुकी है तो आप क्या करते हैं कि अपनी मेमोरी को कम जो है बचाने के लिए आप उस कैशे को क्लोज कर दें। बेसिकली उस कैशे को डिलीट करने से आपकी पिक्चर पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कैशे मेमोरी बेसिकली आपके वायरस को स्टोर करने के लिए, आपकी पिक के अंदर थोड़ा बहुत भी वायरस होता है तो कैशे जो है वो उसको स्टोर अपने पास कर लेती है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 8th जनरेशन ऑफ फीचर्स के अंदर हमारे पास कौन से फीचर जो है इंक्लूड किए गए थे। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड मेमोरी कंट्रोलर, इंटर टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, इंटर स्मार्ट कैशे, इंटर UHD ग्राफिक्स प्रोसेसर कोर मेमोरी ग्राफिक्स ओवरलॉकिंग। उसके बाद PCI Express 3.0 इंटरफेस एक्सेट्रा। बेसिकली
ये जो है चंद चीज़ें हमारे पास जो है इसके फीचर्स थे कि इसके अंदर एक टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो लगाई गई थी। मैंने आपको भी बताया कि इसके अंदर स्मार्ट कैशे लगाया गया था, इसके अंदर यूएसडी ग्राफिक्स जो है लगाई गई थी, मेमोरी को स्टोर करना लगाया गया था, हैवी प्रोसेसर लगाया गया था जो तेज़ी से, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 60 सेकेंड्स कितनी तेज़ी से गुजरते हैं, आप उसके हिसाब से लगा लेंगे इतनी तेज़ी से इसका प्रोसेसर जो है वो हमारे पास काम करता था। उसके बाद देखें फीचर्स ऑफ 8th जनरेशन प्रोसेसर, इसके जो फीचर्स थे वो क्या थे। सबसे पहले हमारे पास है इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी स्मूथली। द 8th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ पावरफुल मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग एंड कैप्चर विजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस algorithms and neural networks are used to improve decision making, automate processes and offer इंटेलिजेंट स्पोर्ट। बेसिकली इसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमने 5th जनरेशन में बहुत ज़्यादा डीप जाके पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। सेम वही चीज़ जो है उन्होंने यहाँ पे कि एक आपकी मशीन को ये लर्निंग के लिए भी, राइटिंग के लिए भी, आपकी लैंग्वेजेस को प्रोसेस कर जो है बहुत इजीली कर सकता था। आप इसके ऊपर जो है प्रोग्राम्स को राइट कर सकते थे। उसके बाद ये जो है एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पोर्ट कंप्यूटर था। उसके बाद देखें क्वांटम, इसकी दूसरा इसका फीचर है क्वांटम कंप्यूटिंग। In the 8th generation, quantum computing becomes more and more prominent. These computers use quantum bits, qubits, to do computations of by applying the concepts of quantum machines. Basically इसके अंदर बिट्स और बाइट्स का हमारे पास जिक्र है। मैंने आपको बताया कि हम इसको नेक्स्ट जो है बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास है एडवांस डाटा स्टोरेज। ये एडवांस डाटा स्टोरेज जो अपने अंदर करता था। उसके बाद फैंटास्टिक VR है। उसके बाद हमारे पास है ओसम गेमिंग, यानी कि गेम्स को जो बहुत अच्छे तरीके से जो है ये हमारे पास परफॉर्म करता था, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास देखें इंटरटेनमेंट इन हाई डेफिनेशन। अब इंटरटेनमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जो है हम बहुत ज़्यादा HD क्वालिटीज़ में हम वीडियोस को, अपनी मूवीज़ वगैरह को वॉच कर सकते थे। उसके बाद कम्युनिकेटिंग या कनेक्टिविटी, आप एक शहर से दूसरी जगह वाईफाई के थ्रू, यानी कि आप जो है एक दूसरे के साथ वायरलेस कनेक्शन भी कर लेते हैं। आप एक वायरलेस कनेक्शन, जैसे आप मैसेजेस का वो एक वायरलेस कनेक्शन है। आप कॉल कर लेते हैं तो उसकी अब आप कॉल करते हैं फ़ोन के थ्रू, तो आप किसी वायर के थ्रू थोड़ी कर रहे हैं, वो एक वायरलेस कनेक्शन है। तो बेसिकली ये फीचर भी इसके अंदर डाला गया था। तो आज तक की वीडियो 8th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड हमारे पास यही तक थी। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह।